नमस्कार बच्चों, आइए आज अपनी एनसीईआरटी जंपलर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पे एनसीईआरटी 11 के लगभग सारे चैप्टर करा दिए हैं, तो आप उनको जाइए और रिवाइज करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट में हमारा सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो टॉपिक था वो हटा दिया गया है नीट के सिलेबस से। तो उसके जो सवाल थे जो हमारे एनसीईआरटी जंपलर में थे उसके सवाल को मैंने हटा दिया है और जो सिलेबस में है उसी सवाल को करवाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ये कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ। पूछा गया है कि कंजॉइंट और ओपन वैस्कुलर बंडल जो है किसमें ऑब्जर्व करेंगे। पहला ऑप्शन है मोनोकाट रूट, बी ऑप्शन है डाइकाट रूट, सी ऑप्शन है मोनोकाट स्टेम और डी ऑप्शन है डाइकाट स्टेम। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूट में कौन सा जो है वैस्कुलर बंडल होता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि रूट में जो होता है वो रेडियल होता है। तो रेडियल वाले हमारे दो ऑप्शन खत्म हो गए, मोनोकाट और डाइकाट रूट, क्योंकि रूट में नहीं होता है, रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है। तो ये एंड सी ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए। अब दूसरा है मोनोकाट स्टेम एंड डाइकाट स्टेम। तो अब आपको याद रखना है कि जो मोनोकाट स्टेम होते हैं इसमें वैस्कुलर बंडल जो होता है वो कंजॉइंट होता है और क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, ओपन। तो अगर कंजॉइंट एंड क्लोज लिखा होता तो हमारा आंसर हो जाता मोनोकाट स्टेम, लेकिन है कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल तो हमारा आंसर हो जाएगा डाइकाट स्टेम। तो डाइकाट स्टेम में कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल जो है पाया जाता है, तो हमारा जो है आंसर डी सही हो जाएगा। तो आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन और सेल डी डिफरेंशिएशन। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम बनते हैं सेल डी डिफरेंशिएशन की वजह से। तो तीसरे का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आइए चौथा सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं, इन कोनिफर फाइबर आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड लीव्स। तो इन कोनिफर फाइबर में जनरली जो होता है सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट होता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ए वेसल लेस पीस ऑफ स्टेम पोजेसिंग प्रोमिनेंट ट्यूब टू वुड बी बिलोंग टू पाइनस, यूकैलिप्टस, ग्रास एंड ट्रोकोडेंड्रॉन। तो ए वेसल जो होती है जिसमें जो प्रोमिनेंट ट्यूब टू बिलोंग करता है ये ट्रोकोडेंड्रॉन से बिलोंग करता है। तो छठे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए ट्यूब ऑफ ए प्लांट पोजेसिंग 4 ब्रांच एंड 26 लीव्स। पहला ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 30। तो इसमें पूछा गया है कि शूट एपिकल मेरिस्टम कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि शूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि शूट एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं कहाँ पे पाए जाएंगे तब तक आप ये सवाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पूछा गया था कि शूट एपिकल मेरिस्टम कितने होंगे जब 4 ब्रांचेस और 26 लीव्स हों। तो इसका एक सूत्र होता है, आप जनरली याद कर सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड है और ट्रिक भी है, इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। सिंपल, नंबर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम या नंबर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम पूछा जाए या टोटल शूट टिप पूछा जाए, तो इसका सूत्र होता है या फार्मूला होता है मेन शूट प्लस ब्रांचेस, क्योंकि हर ब्रांच से एक शूट होता है। तो मेन शूट कितने हो जाएंगे 1 और ब्रांचेस कितनी दी गई हैं 4, तो टोटल कितना होगा 5। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी आंसर सही हो जाएगा। नोट में आप ये चीज़ याद रखिए, अगर क्वेश्चन में लीव्स, फ्लावर या बर्ड कंफ्यूज करें तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लीव्स और फ्लावर या बर्ड नहीं देखना है हमें, क्योंकि लीव्स में या फ्लावर में या बर्ड में जो होते हैं ये एपिकल मेरिस्टम नहीं होते हैं। क्योंकि हमें याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं हमेशा शूट पर होंगे या ग्रोविंग टिप जो होते हैं, यही हमें देखना है। एक पॉइंट आपको समझा दे रहे हैं कि लीव्स 26 क्यों काउंट नहीं होंगे, क्योंकि लीव्स में एपिकल मेरिस्टम नहीं होते हैं। एपिकल मेरिस्टम कहाँ होते हैं, सिर्फ ग्रोविंग टिप पर होते हैं, शूट या ब्रांचेस टिप पर होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम हमेशा शूट टिप पर या ग्रोइंग टिप पर होता है। तो ये क्वेश्चन रहा है बच्चों, आप इस सवाल को करिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है,
इन बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट। पूछा गया है कि एपिडर्मिस कहाँ पे एब्सेंट होता है। रूट टिप एंड शूट टिप, शूट बड एंड फ्लोरल बड, ओवल एंड सीड, पेट्यूल एंड पेडिसिल। तो एपिडर्मिस जो होता है वो एब्सेंट होता है रूट टिप पे और शूट टिप पे। तो 8वें का हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। ये प्लांट टिश्यू वेन स्टेन शो द प्रेजेंस ऑफ हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन इन सिल्वाल द टिश्यू रिप्रेजेंट। कह रहा है एक प्लांट टिश्यू है जो कि स्टेन किया गया जब, तो उसमें हेमिसेलुलोज पाया गया और सिल्वाल में पेक्टिन था। तो वो टिश्यू क्या था? पोलन काइमा था, जाइलम था, स्क्लेरन काइमा था या मेरिस्टम था। तो जो हमारा टिश्यू होता है ये कोलन काइमा होता है। अगर हम कोलन काइमा की बात करें तो सबसे पहले याद रखना है कि कोलन काइमा जो होते हैं ये सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं। कोलन काइमा में जो जनरली जो इनका शेप पूछा जाता है कि इनके शेप कैसे होते हैं, तो इनका शेप जो होता है ओवल होता है, स्फेरिकल हो जाता है, पॉलीगोनल हो सकता है और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। एक सवाल आपको याद रखना है कि कोलन काइमा में जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है और कोलन काइमा का मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करना ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट जैसे यंग स्टेम और पेट्यूल ऑफ लीव्स को। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर एक सवाल आपको ये पूछा जाए कि इनके कॉर्नर पे डिपोजिशन किसका होता है, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का होता है। ये मोस्टली पाए जाते हैं डाइकोटिलीडन प्लांट में। तो इतने पॉइंट आपको कोलन काइमा के याद रखने हैं। अगर हम बात करें स्क्लेरन काइमा की, तो स्क्लेरन काइमा में आपको कुछ पॉइंट हैं जो कि याद रखने हैं। जैसे ये होते हैं लॉन्ग नैरो होते हैं, थिक होते हैं, लिग्निफेड सेल होती है और फ्यू न्यूमेरियस पिट होते हैं। ये यूजुअली जो होते हैं डेड होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। वेरिएशन के आधार पे ये स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट जो कि वेरिएशन होते हैं इसमें। स्क्लेरन काइमा जो होते हैं फाइबर या स्क्लेराइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ओरिजिन या डेवलपमेंट। जो फाइबर वाले होते हैं, थिक वाल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटर सेल होते हैं, जनरली ये ग्रुप में होते हैं। जबकि स्क्लेराइड वाले जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं या ओवल होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं या हाईली थिकन डेड सेल होते हैं। स्क्लेरन काइमा में आपको ये पॉइंट जो कि याद रखना है कि ये पूछा जाता है कि जनरली कहाँ पाए जाते हैं। तो जो फ्रूट वाला नट होती है वहाँ पे स्क्लेरन काइमा होते हैं। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गोवा में, पियर में, सपोटा में और सीड कोट ऑफ लेगूम में और लीव्स ऑफ टी में, ये आपको याद रखना है। और स्क्लेरन काइमा भी क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम का बस एक फंक्शन आप याद रखिए कि ये क्या करता है, वाटर का जो है कंडक्टिंग करता है टिश्यू तक और मिनरल का ये रूट से स्टेम तक और लेव्स तक। ये आपको जाइलम के बारे में तो याद करना ही करना है। ठीक, आइए अगला मैच सवाल करते हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलन काइमा। तो ये मैचिंग का सवाल है। जैसे मेरिस्टेम है, पैरेन्काइमा है, कोलन काइमा है, स्क्लेरन काइमा है, एपिडर्मल टिश्यू है। इधर ऑप्शन में दिया फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, स्टोमेटा और स्क्लेराइड। तो अभी हमने बताया जो मेरिस्टेम होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं। तो ये का हमारा 3 हो गया। तो ये के 3 में केवल एक ऑप्शन है बी, तो आप एक ऑप्शन से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पैरेन्काइमा की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम करता है। तो ये का 3, बी का पहला। सी अभी हमने बताया। कोलन काइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो सी का सेकेंड हो जाएगा। स्क्लेरन काइमा अभी बताया स्क्लेराइड होते हैं और एपिडर्मल टिश्यू में जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं। तो 10वें का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए एक सवाल करते हैं जो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन समझने वाले होते हैं। अगर आप इसको एक बार समझ गए तो ये क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होते हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कितना भी रट लेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो ही जाएगा। तो आइए करते हैं। ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन। कह रहा एक स्टेम है जो कि है उसको स्टेन किया गया। फर्स्ट विद सैफरेनिन, सबसे पहले किससे किया गया, स्टेन किया गया सैफरेनिन से। एंड देन विद फास्ट ग्रीन, एंड उसके बाद फास्ट ग्रीन के साथ। फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए परमानेंट स्लाइड, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ स्टेन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इतना बड़ा सवाल है, लेकिन अगर आप सवाल को समझें तो सिर्फ इतना ही सवाल आपको रटना है कि बताइए जाइलम और फ्लोएम में जो स्टेन किया गया वो कलर कैसा होता है। तो आप इसको रट सकते हैं कि जाइलम के थ्रू जो स्टेन सैफरन के द्वारा होता है वो रेड होता है और फ्लोएम के द्वारा जो होता है वो ग्रीन होता है। तो हमारा ये ऑप्शन रेड एंड ग्रीन जो है सही हो जाएगा। तो 11 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को समझते थे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, डबल स्टेनिंग का जो ट्रिक है वही पूछा गया था।
तो स्लाइड प्रिपरेशन में 2 स्टीम यूज होते हैं जो कि किया गया है। पहला किया था सेफ्रेनिन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, लिग्निफाइड टिश्यू होते हैं जिसमें जाइलम और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। कोई स्टेन करता है और कलर कौन सा देता है, रेड। तो सेफ्रेनिन आपको याद रखना है कि लिग्निफाइड टिश्यू को स्टेन करता है जिसमें जाइलम और स्क्लेरेन्काइमा आ जाएंगे। फास्ट ग्रीन जो होता है ये नॉन लिग्निफाइड टिश्यू को जो है स्टेन करता है जिसमें फ्लोएम और पैरेन्काइमा आ जाएंगे और कलर इसका ग्रीन होता है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझ सकते हैं कि जाइलम के द्वारा जो लिग्निफाइड होता है वो रेड और फ्लोएम जो होता है नॉन लिग्निफाइड ये ग्रीन। और सिंपल ट्रिक आपको याद रखनी है, तो जाइलम में रेड होगा और फ्लोएम में ग्रीन होगा। आप ऐसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला सवाल है, सेल ऑफ दिस आर लिविंग एंड सो एंगुलर वॉल थिंकिंग दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट द टिश्यू इज। पहला है जाइलम, बी है स्क्लेरेन्काइमा, सी है कोलेनकाइमा और डी है एपिडर्मिस। तो अभी हमने बताया कि टिश्यू होते हैं, लिविंग होंगे, एंगुलर वॉल होंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। तो ऐसे करेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, कोलेनकाइमा में होते हैं। तो 12 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ये पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल मस्ट बिलोंग टू। पूछा गया है जिसमें जो है वेसल नहीं होती वो किससे बिलोंग करता है, टीक्स, मैंगो, पाइन और पॉम। तो ऐसे जो होते बिलोंग करेंगे पाइन से। आइए अगला सवाल करते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पैरेन्काइमा, एपिडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम। तो टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत जो हमारे आते हैं ये एपिडर्मिस आएगा, ठीक। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये किस में आ जाएंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाएंगे। और पैरेन्काइमा जो होता है ये सिंपल टिश्यू में आ जाएंगे। और टिश्यू सिस्टम में सिर्फ एपिडर्मिस आएगा। अगला सवाल है, मैचिंग का है, क्यूटिकल, बुलिफॉर्म सेल, स्टोमेटा और एपिडर्मिस, गॉड सेल, सिंगल सेल, वैक्सी सेल, एम्प्टी, कलरलेस सेल। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मिलाना है कि क्यूटिकल सेल कैसी होती हैं, या आप अगर कहीं कोई एक ऑप्शन आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमको मान लीजिए कि हमें पता है बुलिफॉर्म सेल होती हैं, एम्प्टी, कलरलेस होती है। तो मान लीजिए बी का 4। अब बी के 4 में हमें ऑप्शन चेक करना है कि किस ऑप्शन में जो है बी का 4 आंसर दे रहा है। तो हमने अभी कहा कि बुलिफॉर्म सेल जो होती हैं वो कलरलेस सेल हो जाएंगी। स्टोमेटा में जो होते हैं गॉड सेल पाई जाती हैं। एपिडर्मिस जो हमारी होती है सिंगल लेयर होती है। और क्यूटिकल जो होगी वैक्सी लेयर हो जाएगी। तो 15वें का जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर बी रिमूव पेरिडर्म, रूट कैप, प्रोटोडर्म एंड फिलोजन। तो इसमें जो रिमूव करते हैं हम वो पेरिडर्म जो होता है वो रिमूव करते हैं। अगला सवाल करते हैं, व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑलवेज डिवाइड बाय एंटीक्लिनल सेल डिवीजन, फ्यूजिफॉर्म, इनिशियल सेल, रूट कैप, प्रोटोडर्म और फिलोजन। तो जो फिलोजन सेल होती हैं ये ऑलवेज डिवाइड करती हैं एंटीक्लिनल सेल डिवीजन। लेकिन अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। अगला सवाल है, इपिबिलेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू। तो ये इक्विवेलेंट होता है एपिडर्मिस के। तो बच्चों हमने जो है एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट के सारे सवाल करा दिए हैं। आप इनको रिवाइज करिए। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके पूछिए। नमस्कार बच्चों।